For the people in ancient times, their great expectancy, inner conviction, inner experiencing power और अपने अंदर का जो फेथ था वही था जो उनको काम और उनका डिज़ायर पूरा करा देता था। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका भाई शिवम और वापस आपका स्वागत है हमारे चैनल माइंडफुलनेस में। आज का जो ये हमारा टॉपिक है ये उस टाइम के बारे में है। सोचिए, आज जो मेडिकल साइंस एंड डॉक्टर्स इतने एडवांस हुए हैं, क्या एंशियंट टाइम्स में या पुराने टाइम्स में इतनी एडवांस रहे होंगे? सोचिए, क्या जो दवाइयाँ आज हमारे पास मौजूद है ईजीली हर स्टोर्स में, हर केमिस्ट के पास, क्या वो तब अवेलेबल थी? नहीं ना। क्या जो साइंस और डॉक्टर्स आज एडवांस है इतने, क्या तब वो थे इतने? नहीं। जिन बीमारियों का आज इलाज है उस समय तो इतनी बीमारियां पता भी नहीं थी लोगों को। तो कैसे लोग एंशियंट टाइम्स में हील होते थे, आइए आज इसके बारे में जानते हैं। और कैसे सबकॉन्शियस माइंड इस प्रोसेस में हेल्प किया, इसके बारे में भी जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले के समय में या पहले के टाइम में इंडिया में और पूरे देश में डॉक्टर्स, दवाइयाँ और इंजेक्शंस ये सब एक तरफ, पर सबको एक लगता था कि एक डिवाइन फोर्स है जिसके वजह से हम जो भी तकलीफ़ है या जो भी बीमारी है उससे हील हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जिन्हें आज हम मौलवी, पंडित या प्रीस्ट कहते हैं, तो उस टाइम लोग अपने रिलीजन और अपने सेंस ऑफ बिलीफ या जो जिस गॉड को या जिस चीज़ पे वो बिलीव करते हैं उसके प्रीस्ट के पास जाते थे एंड अपनी बीमारियाँ का हल पूछते थे। तो वो प्रीस्ट उनको एम्यूलेट्स, रिंग्स, कुछ पहनने के लिए, कोई पेंडेंट या कोई रिंग या कुछ खाने के लिए या कोई इमेज दे देता था कि ये आप अपने पास रखिए एंड यू विल बी हील्ड। कभी कभी कोई प्रीस्ट एक ऑब्जेक्ट दे देता था दैट दिस ऑब्जेक्ट हैज़ इनफाइनाइट पावर एंड इफ़ यू कीप इट टुवर्ड्स योरसेल्फ, जो आप जिस चीज़ से जूझ रहे हो वो चली जाएगी। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ऐसे ही प्रीस्ट का। एक बार एक इंसान बहुत पुराने टाइम में एक प्रीस्ट के पास गया एंड ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फीवर। तो उसने जब प्रीस्ट को कहा कि मुझे बुखार है, तो वो प्रीस्ट ने उसको एक एम्यूलेट तो दिया ही और एक चीज़ दी रखने के लिए दैट दिस हैज़ डिवाइन फोर्स एंड यू हैव टू कीप इट विथ योरसेल्फ। और उसके सबकॉन्शियस में ये डाला कि ये अगर तुम्हारे पास है देन यू विल बी हील्ड फास्टर एंड यू विल बी रिकवर्ड। एंड इसी के साथ उसको और एक चीज़ कहा दैट टुडे टू नाइट, मतलब जब आप सोओगे आज रात में, तो आपके सपने में एक गॉडेस या वो पावर आएगी एंड इट विल हील योरसेल्फ। तो आप देख रहे हैं इस दौरान वो प्रीस्ट ने क्या किया। उस प्रीस्ट ने एक हेटेरो सजेशन पास किया उस बीमार इंसान को कि उसके सबकॉन्शियस में वो आया दैट ही विल सी अ पर्सन और अ पावर कमिंग इन इट ड्रीम्स एंड हीलिंग दैट मिजरी। और उसको सोने से पहले ये भी कहा कि यू हैव टू फॉलो द रूल्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस। मतलब उसको मिजरी हील हो रही है ये अपने मन में कहने के बाद ही सोना है। तो जैसा उसने किया एंड यू विल बी शॉक्ड कि वो प्रीस्ट के पास जब अगले दिन गया देन ही वॉज ऑल ओके एंड ही सेड कि हाँ, मेरे पास सपने में रात को एक डिवाइन फोर्स या पावर आया था एंड ही हील्ड मी और शी हील्ड मी दैट नाइट। सो आपने देखा ये क्या हुआ। दिस वॉज नथिंग बट एक स्ट्रॉन्ग हेटेरो सजेशन या इमेजिनेशन पावर जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं। So this is the power of subconscious mind which heals a person or healed a person in those times, and even in today's world during COVID or pandemic you should always tell yourself that you are healed and nothing is bothering you. तो आपका subconscious mind वो बीमारी से लड़ने की ताकत अपने आप दे देगा। अब आप सभी के स्क्रीन पे एक कोट आ रहा होगा। ये जो कोट है ये बाइबल से है। इस कोट के द्वारा जो राइटर है वो हमें ये कहना चाहता है कि जो भी अच्छे थॉट्स या अच्छी सिचुएशंस है जिसको आप जीना चाहते हो या चाहते हो आपके साथ हो, या जो भी चीज़ या कोई भी चीज़ है जो आपको चाहिए अच्छी चीज़, तो उसको आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहले ही विजुअलाइज़ कर दो कि वो हो चुका है। यस, ऐसा विजुअलाइज़ करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको चाहिए कि आप कोई हिल स्टेशन पे गए हो, अपनी फैमिली के साथ मज़े कर रहे हो या किसी फ्रेंड के साथ या स्पेसिफिक फ्रेंड के साथ मज़े कर रहे हो, तो वो सोच लो कि वो हो चुका है एंड यू विल सी दैट दैट थिंग विल फॉलो। हाँ, पर ये तभी पॉसिबल है, इसकी जो पावर है या इसकी जो स्ट्रेंथ कह सकते हैं ये प्रोसेस की, ये वही है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है उस आइडिया के लिए वो अनलिमिटेड होना चाहिए या कह सकते हैं एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ, पर एक और चीज़ बता दूँ, ये उन्हीं थॉट्स पे अप्लाई करेगा जो ह्यूमनली पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, आप ये नहीं सोच सकते कि आप मार्स में घर ले रहे हो या शाहरुख खान कल आपके घर पे खाना खाने के लिए आ रहा है।
जो चीज़ें ह्यूमनली पॉसिबल है वो चीज़ों के बारे में आप सोचो। पर इस जो टेक्निक है, इस पावर का एक ही शर्त है, आपको कोई भी संदेह, डाउट या रीजनिंग नहीं करनी अपनी माइंड से कि ये होगा नहीं होगा और एल्स ये नहीं होगा। यू हैव टू कीप अ ट्रस्ट और अनलिमिटेड फेथ और अनडाउटेड फेथ इन योर माइंड। यहाँ पर आपको ये सोचते समय कोई भी रीजनिंग नहीं करनी अपने माइंड से कि ये जो मैं सोच रहा हूँ वो होगा, या ये जो सिचुएशन है ये सच में होगी, क्या ये जो मैं कर रहा हूँ ये वर्क करेगा। कोई भी रीजनिंग या कोई भी दूसरी सर्कमस्टेंसेस अगर आप इसके साथ सोच लोगे तो हो सकता है कि वही प्रोसेस से एक एडवर्स इफेक्ट हो जाए। तो आपको ये थॉट सोचते समय आपको ये सोचना है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक सीड प्लांट कर रहे हो। तो आप जब एक प्लांटेशन करते हो तो आपको क्या लगता है, जो सीड प्लांट हो रहा है उसको कोई छेड़े ना, और तभी आपको एक फल से लदा हुआ पेड़ मिलेगा। सो इसी तरह आपको थॉट को भी नहीं छेड़ना है, तभी आपको जो आपका डिजायर्ड फ्रूट है आगे जाके हासिल होगा। सो डू दिस, ट्राई दिस एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फेथ इज द मेन थिंग एंड अकॉर्डिंग टू बाइबल फेथ इज द वे ऑफ थिंकिंग। जहाँ एंशियंट टाइम्स में एक सिंगल इंजेक्शन या मेडिकेशन के बिना भी जब इंसान हील होता था तो उसके पीछे का सबसे मेन वजह थी द अनइंटरप्टेड फेथ। किसी भी चीज़ के वजह से या कोई भी प्रोसेस जब वो करता था इंसान, तो उसके लिए जो फेथ होता था उसके मन में, दैट वाज द की पावर टू द हीलिंग प्रोसेस इन एंशियंट टाइम्स। आज जहाँ बड़ी बड़ी दवाइयाँ, इंजेक्शंस जो हील नहीं कर पाते, उस समय वो फेथ ही था जो लोगों को हील करता था। तो आज भी हम वो फेथ का यूज़ करके जो भी परेशानियाँ उससे हील हो सकते हैं। For the people in ancient times, their great expectancy, inner conviction, inner experiencing power और अपने अंदर का जो फेथ था वही था जो उनको काम और उनका डिज़ायर पूरा करा देता। और उनके अंदर जो पावर थी, जो मिरेकुलस कुछ होने वाला है या कुछ अच्छा होने वाला है ये सोचने की जो शक्ति थी, उसी के वजह से वो हीलिंग प्रोसेस या जो डिज़ायर्ड चीज़ें उनको चाहिए थी वो उनको मिल पाती थी। उस समय लोगों को लगता था कि वो जो उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उससे कुछ मिरेकुलस और उनकी जो प्रेयर्स है वो आंसर होने वाली है। आज आप किसी भी धर्म में या किसी भी रिलीजियस ऑस्पिशियस चीज़ों में आप जब किसी के लिए करते हैं या कोई भी कारण करते हैं तो उसमें सबसे मेन रीज़न उसके पीछे होता है फेथ। अगर फेथ ही नहीं है तो वो बस एक कार्य है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज की डेट में आप किसी भी मंदिर में दिया जलाओ, किसी भी चर्च में जाके कैंडल जलाओ या किसी भी दरगाह में जाके एक चद्दर चढ़ाओ, या अगर आप कोई भी जगह नहीं जाते बट एक बात सोचो किधर भी बैठ के कि एक पावर है या एक मिरेकुलस पावर है जो आप जो चाहते हो वो पूरा ही करेगा। तब जाके जब आपके पास वो एक फेथ होगा, अनडाउटेड फेथ और एक सच्ची श्रद्धा होगी ना, तभी वो काम होना पॉसिबल है। और तभी जब आप वो दिया जला रहे रहोगे या कैंडल जला रहे रहोगे या वो चद्दर चढ़ा रहे रहोगे, तब आपके अंदर जो वो फेथ रहेगा वो काम करेगा एंड आपके जो डिज़ायर्स है वो आपको मिलेगा। बट अगर ये सब कोई फेथ नहीं है आपके अंदर, कोई सच्ची श्रद्धा नहीं है, देन इट्स जस्ट अ कार्य या किया हुआ एक प्रोसेस है एंड उसका कुछ आपको नहीं मिलना है बेनिफिट। इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रोसेस जो आप रोज़ करते हो डेली रूटीन में, वैसा ही साबित हो जाता है। जस्ट रीड दिस ऑन योर स्क्रीन एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड सच्ची श्रद्धा एंड सच्चे फेथ से ही यू विल गेट योर डिजायर्ड गोल्स, ट्रस्ट मी। व्हेन द सिक केम टू जीसस टू बी हील्ड, दे वर हील्ड बाय द अनडाउटेड faith in the healing power of the subconscious mind. What she decreed or ordered, she felt it to be true inwardly. This was the main point in healing themselves. इंडिया में आज कितने सारे मंदिर हैं जहाँ आपको रोज़ कुछ ना कुछ एक नया मिरेकल या एक नया अजूबा देखने मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक इंसान एक बुद्ध स्थान पे गया इंडिया में। वहाँ उसने देखा कि एक बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा है हाथ जोड़े हुए। उस बुद्ध के नीचे बहुत लोगों ने कैंडल जलाए हैं, ऑरेंजेस, फ्रूट्स, पैसे, जो भी ऑफरिंग्स थी वो रखी है। तो उसने एक गाइड हायर किया था। उसी बुद्ध की मूर्ति के नीचे एक लड़की भी 2 ऑरेंजेस, कुछ पैसे और एक कैंडल जला रही थी। तो उस गाइड ने ये कहा, उसकी प्रेयर सुन के, दैट शी वॉज ऑफरिंग, कि वो भगवान बुद्ध से ये कहना चाहती है, वो थैंक्स कहना चाहती है, मतलब धन्यवाद कर रही है कि जो वॉइस उसके पास नहीं थी, उसके पास बोलने की शक्ति नहीं थी, वो बोल नहीं पाती थी। तो कुछ क्रियाएं करने से या कोई विश्वास करने से या कोई व्रत रखने से और कुछ ऑफरिंग्स या जो वो फल फूल रख रही थी वो करने से, वो प्रोसेस से उसके पास उसकी वॉइस वापस आई, उसके लिए वो धन्यवाद कर रही थी। तो इस चीज़ से आपको ये समझ में आता है कि कैसे एक ऑफरिंग से या कोई क्रिया से या कोई जो उसको किसी
प्रीस्ट ने कहा होगा कि आप बुद्ध के नीचे आके हाथ जोड़ के करिए, उससे उसने कितनी एक एक्सपेक्टेसी और एक बोलते हैं ना अनडाउटेड जो उसका जो फेथ था उसने वो अपने मन में डेवलप किया, जिससे उसके सबकॉन्शियस में एक पावर आई एंड शी वॉज गिफ्टेड विद द डिज़ायर ऑफ स्पीकिंग, और उसकी वॉइस वापस आ गई। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान ऑस्ट्रेलिया में लंग्स डिजीज़ से गुजर रहा था, तो उसके डैड ने उसको एक गांव में बुलाया, या जहाँ वो बॉर्न हुआ था वहाँ बुलाया और कहा यहाँ पे एक प्रीस्ट है, उसे एक बार दिखा लो। उसने सब दवाई और जितने भी मेडिकेशन से सब करके देख लिया, पर वो उसका लंग डिजीज़ ठीक ही नहीं हो रहा था। तो वो प्रीस्ट के पास जब वो गया तो उस प्रीस्ट ने उसको एक साधारण सी वुड से बनी हुई रिंग दी और कहा ये तुम एक बार टच करो एंड यू विल फील अ पावर। एंड व्हेन ही टच्ड इट, उसको एक पावर महसूस हुई। एंड जैसे ही उसने वो बोला, एंड ही गेव हिम अ रिंग मेड ऑफ वुड, वो कोई भी एक साधारण वुड था, कोई भी पेड़ से निकाल के काटा हुआ एक वुड का टुकड़ा था जिससे वो रिंग बनाई गई थी। सो दैट प्रीस्ट सेड टू हिम कि ये जो रिंग है इसे आप पहन लो एंड यू विल सी कि आपका डिजीज़ धीरे धीरे इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा। आफ्टर अ वाइल उसका वो डिजीज़ अपने आप चला गया एंड ही स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट प्रीस्ट। तो दोस्तों हम सबको ये पता है कि वो पावर उस रिंग में नहीं थी, बट इट वॉज द ग्रेट एक्सपेक्टेसी या तो एक्सपेक्टेशन पावर या इमेजिनेशन पावर जो अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में उस इंसान ने वो रिंग पहनने के बाद डाली, जिससे वो हील हुआ। अब ये जो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए, इसका एक ही फॉर्मूला है, इंटेंस इमेजिनेशन प्लस एक्सपेक्टेसी, या जो कह सकते हैं अनडाउटेड एक्सपेक्टेसी कि जो आप डिज़ायर कर रहे हो पूरा होगा, वेयर फेथ इज जॉइंड विथ इमेजिनेशन। तो आपने ओम शांति ओम मूवी देखी होगी, उसमें जब शाहरुख खान कहता है कि किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत से या पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे आपको मिलाने में लग जाती है। सो नाउ दैट मेक्स सेंस, राइट? फ्रांस एंटन मेस्मर एक अमेरिकन फिजिसिस्ट जो था, वो पेरिस में प्रैक्टिस कर रहा था। तो जब वो लोगों को हील करता था, ही वुड कॉल इट एज एनिमल मैग्नेटिज्म। मतलब वो करता क्या था कि वो जो डिजीज बॉडी थी उसके ऊपर मैग्नेट रख के कहता था कि एक मिराकुलस पावर से मैं इसे हील करता हूँ। उस टाइम पे उसको हिप्नोटिज्म से भी जोड़ा जाता था। तो आप देख रहे हो जितने भी साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है या फिजिसिस्ट है या जितने भी चर्चेस, मंदिर है, ये सब एक मिराकुलस पावर जो है वो बस एक ही पावर है, यूनिवर्सल पावर है, दैट इज़ द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, जिसको यूज़ करते हैं। और वो तब पूरा होता है जब आप अनडाउटेड फेथ से उसे जोड़ देते हो। सो दिस ऑल टेक्स प्लेस विद द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों अब आपको इस वीडियो के द्वारा समझ ही गया होगा कि पहले जहाँ साइंस, डॉक्टर्स और मेडिसिन इतने एडवांस नहीं थे, तो कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर से लोग हील होते थे एंड लोग पहले के ज़माने में जीते भी ज़्यादा। तो आप भी ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ करिए एंड स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ। आज कोविड और पैंडेमिक में जहाँ दवाइयाँ तो काम कर ही रही है, स्टार्ट यूजिंग दिस पावर एंड स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर कमिंग मोर सीरीज ऑफ दिस वीडियोज़। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप स्माइलिंग।